अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। आज हम इस वीडियो में ग्रीवेंस और राशन कार्ड डाउनलोड और जिसके राशन कार्ड नहीं बने हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे पूरी। लेकिन इस पूरी जानकारी में वीडियो तो लंबी बनेगी, लेकिन इसमें आपका पूरा डाउट आपके दूर हो जाएंगे। क्योंकि राशन कार्ड क्यों नहीं बने हैं तो क्यों नहीं दिखा रहा, और फैमिली आईडी में 180 से इनकम कम होते हुए भी आपका राशन कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा है और नहीं बना है, तो ये कारण आपको पूरी वीडियो में बताया जाएगा। आपको सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे, ग्रीवेंस डालने के लिए भी, शिकायत डालने के लिए भी और राशन कार्ड डाउनलोड करने के लिए भी। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो भी हम सोचते हैं, वो आपके साथ सभी शेयर किया जाएगा। इस प्रकार आप राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पहले आप फैमिली आईडी डालेंगे, फिर आगे आप सदस्य का नाम चयन करें, फिर आप ओटीपी भेजेंगे। इस प्रकार आपके सामने नंबर 4 अक्षर दिखाई देंगे मोबाइल के, जिस नंबर पर ओटीपी जाएगा। फिर वो ओटीपी हम आगे डालेंगे और सबमिट कर देंगे। इस प्रकार यदि आपका राशन कार्ड बीपीएल है या जो भी बीपीएल से दूसरा है वो डाउनलोड हो जाएगा और नीचे आ जाएगा। यदि आपका कोई भी राशन कार्ड नहीं है तो आपको नहीं दिखाई देगा, नीचे कॉलम खाली दिखाई देगा। इस प्रकार हम इसका रीज़न जानेंगे भाई क्यों नहीं है। यदि हमारे पास खाली आ जाता है तो नीचे हम इसका रीज़न जानेंगे। ये हमारे पास सिटीजन का जो ऑप्शन होता है उसी में रीजन का ऑप्शन होता है। सिटीजन का पर क्लिक करेंगे, उसमें एक राशन कार्ड डाउनलोड का तो दूसरा रीजन का है। इसमें रीजन वाले पे क्लिक करेंगे और फिर नीचे फैमिली आईडी डालेंगे और सेंड ओटीपी करेंगे। जो ओटीपी आएगा वो डाल देंगे और नीचे रीजन आ जाएगा उसका। ये राशन कार्ड डाउनलोड वाला है, क्योंकि जिसमें मोबाइल नंबर दिखाता है वो राशन कार्ड डाउनलोड का है। डाउनलोड करेंगे, ये ओटीपी आता है तो, क्योंकि साइट पता नहीं क्या है कि साइट चल नहीं रही है ना, तो कई बार ओटीपी आते हैं, कई बार मेंटेनेंस पे चली जाती है, कई बार तो हम कुछ कह ही नहीं सकते कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि सरकार के द्वारा जो ये पीपीआईडी चलाई गई है ना, इसके बारे में तो पूरा हरियाणा ही परेशानियों का सामना कर रहा है। चाहे वो बीपीएल में सम्मिलित हुआ हो या फिर जो नीचे वाला गुलाबी रंग में सम्मिलित हुआ या पीले रंग में, वो भी पीपीआईडी से परेशान है। क्योंकि हर पीपीआईडी कैंडिडेट किसी न किसी समस्या से गुजर रहा है। ये हम रीजन जानेंगे। इसमें हम ये भी फैमिली आईडी वाला है ऑप्शन आता है। इसमें ये नीचे दिखाई नहीं देता, हमें ओटीपी आ जाता है, कई बार नहीं आता। ये मेन साइट है, यहीं से हम राशन कार्ड के रीजन और राशन कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन क्लिक करते हैं। ये इतने राशन कार्ड बने हुए और इतने सदस्य हैं और इतने डिपो होल्डर है। ये हरियाणा के अंदर है। ये है ऑप्शन, यहाँ ऊपर वाला राशन कार्ड डाउनलोड का है और नीचे वाला था ऑप्शन वो रीजन का है। यहाँ पे हम कैप्चा डालेंगे और ऊपर फैमिली आईडी डालेंगे। इसमें कई बार क्या होता है कि जिसकी इनकम 180 से कम है उनके भी राशन कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे, क्योंकि वो एक ऐसा कारण है कि जिन्होंने पैन कार्ड अपलोड कर रखे हैं या जिनका राशन ये जो बिल है सभी बिल ज्वाइंट कर साल भर में 9,000 से ज़्यादा का बिल बनता है तो उसके भी सरकार ने बीपीएल के अंदर नहीं सम्मिलित किया गया है। उसकी भी इनकम 180 से ज़्यादा मानी गई है। और जिसने आईटीआर 1,80,000 से ज़्यादा की भरी हुई है उसने भी, सरकार ने उसको भी 180 से ज़्यादा में सम्मिलित कर, 180 से ज़्यादा तो उसने आईटीआर भरी है, 180 से ज़्यादा आईटीआर होने के कारण उसको भी बीपीएल परिवार में सम्मिलित नहीं किया गया है। ये सरकार के द्वारा कई तथ्य हैं जो कि निराधार हैं, क्योंकि बिल है
बिल आता है तो एक ईमानदार परिवार उसको बिल को भर देता है, या किसी कारण जैसे ही पिछले साल ही लगा लो, कोरोना के कारण हर परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा बिल आया, क्योंकि हर महीने तो रीडिंग लेने वाले आए नहीं, और वो लास्ट में आके एक रीडिंग हो गई। सबसे ज़्यादा रीडिंग होने के कारण बिल सबसे ज़्यादा हुआ, और उसी बिल के कारण आज लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है और वो बीपीएल से बाहर हो गए हैं उसी के कारण। इसमें हम आम आदमियों को भी गलती नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें परिवार की तो कोई गलती नहीं, वो तो हर बार हर महीने बिल भरते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा ये निर्णय भी गलत है। एक आईटीआर वाला भी रीजन गलत है, क्योंकि उसने एक मेरे पास चेक करवाने आया, उसने का रीजन था आईटीआर। वो कहता है कि मैंने 5-6 साल पहले आईटीआर भरी थी 180 से ज़्यादा की, 2.5 लाख की। फिर लेकिन आज उसकी वर्तमान स्थिति देखते हैं तो परिवार की स्थिति देखते हैं तो वो बीपीएल के लायक है, क्योंकि ये का जो सर्वे होता है ना, वो कागज़ों पर भी आधारित नहीं होता, वो धरातल पर होता है, ज़मीन पर आकर सर्वे करना होता है। जो सरकार के द्वारा ये कई तथ्य गलत कर ग्रामीणों या शहरी या कि कोई भी ला लो, जो बीपीएल परिवार से निकाला गया है किसी कारणवश, वो गलत है। क्योंकि उनको आकर सर्वे गांव में भी करना चाहिए, क्योंकि गांव की भी एक टीम गठित करनी चाहिए। आजकल तो पंचायत भी पढ़ी लिखी होती है, पंचायत का भी निर्णय लेना चाहिए, पंचायत की मोहर लगनी चाहिए। यदि उसमें कोई गलत अपनी राय देता है या गलत यूज करता है अपनी कमेटी का, तो उसको भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो गांव में या शहर में जो गरीब परिवार है, उनको उसका लाभ ज़रूर पहुंचाना चाहिए। इसमें उस परिवार का कोई खोट नहीं है, या कोई जो नुकसान हुआ है वो तो गलत है। क्योंकि गांव में हमने बहुत से ऐसे परिवार देखे हैं जिनको 1 जून की रोटी टलने का रहता है, और उसके बीपीएल से या गुलाबी कार्ड से निकाल दिया गया है बिना कारण के ही। किसी में कमेटी का वेरिफिकेशन की गलती से है, किसी में आईटीआर की है, किसी में बिल की है। तो इसमें वो जो कि कई तथ्य हैं सरकार के गलत है, निराधार हैं, जिनका कोई आधार नहीं है। क्योंकि उसने आईटीआर भरी थी, उस समय उसकी आमदनी ठीक थी, तो उसने आईटीआर करके, कई बार आईटीआर तो वैसे लोन लेने के भरते हैं, क्योंकि वो आईटीआर तो भरवा लेते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि आम आदमी को कि इसका क्या नुकसान क्या फ़ायदा है। आईटीआर तो 2.5 लाख की कह दी और भर दी, लेकिन उसका काम क्या नुकसान होता है और क्या फ़ायदा होता है उसको पता नहीं होता। इसलिए आईटीआर का भी ये तथ्य जो निराधार है, और यदि कागजी कार्रवाई करनी है तो फिर पूरे सोच समझ के और पूरे गांव या पूरे शहर में होना चाहिए। एक ये है कि सरकार ने गांव में लड़ाई वाला काम करवाना हो गया शुरू, कि गरीब का राशन कार्ड कट गया और उससे ज़्यादा ज़मीन वाला या नौकरी वाले का ज़्यादा आ गया है। यदि वो नाम ले तो नुकसान है, और नहीं नाम ले उसका काम नहीं चल रहा, उसका नहीं बन रहा। क्योंकि हम तो गांव वालों को या गरीब परिवार को यही सलाह देते हैं कि यदि किसी शिकायत करते हैं तो किसी अन्य आदमी की शिकायत ना करें, वो बस सरकार के सामने ये मांग रखे कि मेरा सर्वे करे और मुझे बीपीएल में सम्मिलित करे। क्योंकि किसी दूसरे का नाम लेना गलत है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो उसको बनाया गया है, उसके कागज़ों को देखकर बनाया गया है, वो सरकार की गलती है या सरकार ने कुछ सोच समझ के बनाया, तो वो सरकार पे आधारित है। हम चाहते हैं कि कोई भी ग्रामीण या कोई भी गरीब परिवार किसी दूसरे परिवार का नाम न ले कि उसका राशन कार्ड बना हुआ है जो हमसे अमीर है या हमसे ज़्यादा किले, हमसे ज़्यादा नौकरी है, ऐसा कोई कुछ भी ना करे। क्योंकि गांव में भाईचारा सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, अपने भाईचारे को बनाए रखे। क्योंकि कई बार ये सोचते हैं कि कमेटी वालों ने ज़्यादा इनकम कर दी, और कई हमने देखा है कि इनकम कम है, 180 से कम होते हुए भी बीपीएल परिवार में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि सरकार ने उनका वो ऑब्जेक्शन लगा दिया। कहने का मतलब कि सरकार ने काम अपना किया है और उनकी गलती दूसरों पर थोप रहे हैं। यदि 180 वेरीफाई करती है कमेटी, 180 से कम
वेरीफाई करती है, फिर उनको क्यों नहीं उठाया? उनको भी तो बीपीएल में सम्मिलित करना चाहिए ना। जैसे 180 से ज़्यादा कमेटी, यदि 180 से ज़्यादा वेरीफाई कमेटी करती तो उसको तो बीपीएल से बाहर कर दिया, और 180 से कम 180 से कम बीपीएल वो इनकम वेरिफिकेशन करती है तो उसको और ऑब्जेक्शन लगा के उनको बीपीएल से बाहर कर दिया। कहने का तात्पर्य है कि जो इनको सही लगा वही बीपीएल में सम्मिलित किया है, और जो गलत लगा उसको ही निकाला गया है। इसमें कमेटी वालों तो एक गलती थोपने का केंद्र बनाया गया है। ये साइट में भी ऐसा बहुत ही दिक्कत चल रही है, क्योंकि साइट में डाउनलोड नहीं हो रहे, कभी कोई रीज़न नहीं बता रहा कहीं। हाँ, ये एक बात सही है कि शहर में भेजने की वजह उम्मीदवार को उसको ग्रीवेंस पे लगाओ, जो शिकायत है वो उसकी साइट पे अपलोड करो। चक्कर काटने से कोई फ़ायदा नहीं, एडीसी ऑफिस जाने का कोई फ़ायदा नहीं, डीसी ऑफिस जाने का कोई फ़ायदा नहीं, कहीं पर भी कुछ जाने का फ़ायदा नहीं। आप अपने घर पर ही अपनी कंप्लेंट लगा सकते हैं। यदि आपकी कंप्लेंट सही है तो आपकी इनकम सही हो जाएगी, वरना कुछ भी नहीं होगा, चाहे आप कहीं भी जा लो। क्योंकि हम ग्रीवेंस लगाते हैं तो वहाँ पे आपकी गलती है या आपकी इनकम है तो वो शो कर देता है। हमने इनकम के बारे में ग्रीवेंस लगाई, उसकी इनकम 180 से ज़्यादा थी, हम कम करने के लिए ग्रीवेंस लगाई तो उसमें लिखा आ गया कि आपकी पिछली साल की फसल 180 से ज़्यादा बेची हुई है, इसलिए आपकी जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट की जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो सरकार ने ठान लिया तो वो होगा ही होगा, चाहे आप कुछ कर लो, आपकी कोई ग्रीवेंस नहीं लगेगी, कोई शिकायत नहीं लगेगी, किसी ऑफिस में जाने का कोई फ़ायदा नहीं। आपने जितने दाने लेने थे या जिस स्कीम का लाभ उठाना था वो उठा लिया, वो सही है। अब यदि आपको स्कीम से बाहर निकाल दिया गया है तो आप शांतिपूर्वक रहें, कहीं भी चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार आप ग्रीवेंस लगाएंगे तो आपका पोर्टल खुल जाएगा, उसमें हर प्रकार की समस्या के बारे में आपको लिखा जाएगा। बिल के बारे में कोई समस्या नहीं होगी, भाई बिल का कोई ऑप्शन नहीं। इसमें दिखा होगा कि आपको आयुष्मान में ऐड करना है या राशन कार्ड में ऐड करना है, या आगे भी आपकी समस्या मिलेगी, आपको इनकम सही करनी है या मेंबर ऐड करना है, जो भी समस्या है या उसके में आपको लिखा मिलेगा। सब कुछ आपको इसमें लिखा मिलेगा। आप नीचे आप डिस्क्रिप्शन में भी आप लिख सकते हैं कि आपके द्वारा क्या राय है, क्या आप करवाना चाहते हैं। इस प्रकार आप अपनी शिकायत पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं, और साथ के साथ ही आपको पता चल जाएगा यदि रिजेक्ट होती है तो आपके तुरंत सेकंडों में आपके इसी पोर्टल पे आप शो हो जाएगा। आपको जो कागज़ है वो अपलोड करना है वो अपलोड कर दें, और एक पूरे परिवार की ग्रीवेंस नहीं डलेगी, एक एक सदस्य की ग्रीवेंस डलेगी। इसमें लिखा आ जाता है कि आप परिवार में एक सदस्य की ग्रीवेंस डलेगी, एक एक पूरे परिवार की शिकायत नहीं डलेगी। हम सरकार से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि इसके बारे में भी ब्लॉक स्तर पर या गांव स्तर पर या डिस्ट्रिक्ट स्तर पर एक ऑफिस बनाया जाए, जिसमें बीपीएल या बीपीएल नहीं, फैमिली आईडी ये विपक्ष तो कहने लगा कि पीपी के परिवार पहचान पत्र नहीं, परमानेंट परेशानियों पत्र हो गया ये। लेकिन हमने जो जाना है, जो समझा है, ये पीपीआईडी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही फ़ायदेमंद है। यदि सरकार निष्पक्ष होकर बिना स्वार्थ के इसकी शर्तों पर चले और ग्रामीण भी इसका साथ दे तो ये एक दिन बहुत फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि इसके अंदर हर आदमी की डिटेल होगी, हर आदमी के बारे में जानकारी होगी, हर आदमी की इनकम होगी। तो अपने आप गरीब आदमी को गरीब की सुविधा और अमीर आदमी को अमीर की सुविधा होगी। क्योंकि यदि हम ही अपनी सब कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा कर हम सरकार को नहीं बताएंगे तो सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि गरीब आदमी को गरीब की सुविधा तभी मिलेगी जब उसके बारे में पूरी जानकारी सरकार को होगी। हम सरकार से ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि गांव में बने सचिवालयों में भी एक सियासी प्रबंधक की
गठित किया जाए, जिससे कि गाँव वालों को भी पूरी जानकारी मिले और पूरी सहायता मिले। क्योंकि गांव में कई कई CSC सेंटर होने से गांव वालों को भी पता नहीं चलता कि क्या करना है क्या नहीं, किसके पास जाना है किसके नहीं। क्योंकि जो जिसको जितना फंसता है वो उतना ही इलाज कर देता है। इसलिए गांव में या शहर में सरकार को इन सेंटरों की ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि कौन कैसा कार्य कर रहा है, और पंचायतों को भी उसके बारे में सूचना दी जानी चाहिए कि आपके अंडर में ये CSC सेंटर है और क्या क्या कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार पंचायत भी आजकल पढ़ी लिखी है और उनको भी गांव में हर CSC सेंटर की जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ पर खुला है, क्या कर रहा है, कौन कितना क्या कर रहा है। इस प्रकार हम अपनी ग्रीवेंस लगा सकते हैं, और ग्रीवेंस लगाने के बाद ही तुरंत बाद ही आपको उसका रिजल्ट पता चल जाएगा। यदि कुछ कार्रवाई होनी होगी तो बाद में पता चलेगा। इसी ग्रीवेंस की ID में ही आपको उसकी स्टेटस शो होगा। इस प्रकार हम इसमें तो ये दे ही नहीं रखा कि क्योंकि सबमिट नहीं हो रहा, आगे क्या करें। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं कि पूरी जानकारी न होने के कारण और पूरी ट्रेनिंग न होने के कारण CSC संचालक या कोई भी कंप्यूटर ऑपरेटर ग्राहक को संतुष्ट नहीं कर पाता, और ना ही उसकी जानकारी को आगे भेज सकता है और ना ही भेज पाता है। इस प्रकार ये ग्रीवेंस डाल देते हैं, हम सबमिट करते हैं, तो सबमिट में देखते हैं क्या आता है। इस प्रकार ये पूरी जानकारी हम आपसे शेयर कर रहे हैं। आपको कहीं पर भी किसी ऑफिस में भी यदि आप खुद कंप्यूटर पे काम करते तो आप खुद अपनी ग्रीवेंस डाल सकते हैं। ये आ गया, इसमें ग्रीवेंस वाली साइट कम चल रही है। कई बार तो मैसेज ही नहीं आ रहे, मैसेज आएंगे तभी तो खुलेंगे, नहीं मैसेज ही नहीं आ रहे, SMS आएंगे, OTP आएंगे तभी चलेगी साइट। सरकार के द्वारा चीज़ तो सारी बढ़िया बनाई गई है, लेकिन उसको संभालना या यूज करना सही तरीके से नहीं बताया गया है, ना ही पूरी जानकारी मिल पाई है। इसलिए हम कहते हैं कि सरकार से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी CSC संचालक है या VLE ऑपरेटर है, CVP है, तो उनको पूरी जानकारी दें और ट्रेनिंग दें, तभी उस स्कीम। क्योंकि जब फैमिली ID शुरू में बनानी शुरू की थी तो तभी किसी भी VLE या किसी भी CSC संचालक को ये नहीं पता था कि इस फैमिली ID का क्या यूज होगा, कैसे बनेगी। जो भी डिटेल मिली वो भी वहाँ पे अपलोड कर दी। इस प्रकार इसमें ये दिखाया गया कि अपवाद बहुत सारे, ये कई बार हम सबमिट वाले पे ऑप्शन पे बार बार क्लिक कर देते हैं ना, वो उसमें आ जाता है कि बार बार अपवाद। इस प्रकार जैसे पहले फैमिली ID बनाई तो उसमें हमें ना तो बनाने वाले को पता था, ना ही बनवाने वाले को पता था, ना जो सरकार बनवा रही थी उनको भी। हमें तो यही कहेंगे कि वो उन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी कि आप इसमें ये डाटा भरो और अलग अलग करवाओ या एक करो। क्योंकि शुरू में जो फैमिली ID बनवाई वो एक ही राशन कार्ड के आधार, क्योंकि जो हमारे शुरू में राशन कार्ड बने हुए थे वो सभी परिवारों के इकट्ठे थे, 10-10 12 सदस्य चढ़े हुए थे, और वही उसी के आधार पर सभी ने फैमिली ID बना ली। कि सरकार ने ये संकेत नहीं किया कि आप जैसे फैमिली ID बनवाओगे वैसे ही आपके राशन कार्ड दोबारा बन जाएंगे। इसी प्रकार आज वो परिवार बहुत ही परेशानियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एक ही फैमिली ID में 10-10 12 सदस्य होने के कारण न तो वो अलग हो रहे हैं, न ही वो इनकम अपनी कम दिखा रहे हैं। इसी प्रकार उनके राशन कार्ड BPL परिवार से कट गए हैं। इस प्रकार अभी तक न तो सरकार के द्वारा अब उन फैमिली IDयों को अलग करने का ऑप्शन आया, ना ही एक फैमिली ID से अलग, न ही दूसरी फैमिली ID बन रही है। इस प्रकार गांव के कई बार जो निम्न लोग हैं वो बहुत ही परेशानियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार राशन कार्डों के आधार पर चल रहे थे और उस राशन कार्ड के आधार पर ही उन्होंने फैमिली ID बनवाई थी, जो आज बहुत ही दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं वो या तो वो डिपार्टमेंट से कोई सदस्य भेजे और उनके राशन कार्ड फैमिली ID को अलग अलग करे, या फिर कोई ऐसे ब्लॉक स्तर पर या डिस्ट्रिक्ट स्तर पर ऑफिस बनाए
जो अपनी फैमिली आईडी को अलग अलग करवा सके। एक ही फैमिली आईडी में 10-10, 12-12 सदस्य होने के कारण उनकी इनकम ज़्यादा दिखाने लगे और उसके वो पात्र परिवार अपात्र हो गई है। इस प्रकार बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार को लागू करनी चाहिए, क्योंकि जो भी सर्वे होता है वो धरातल स्तर पर होता है। धरातल स्तर का सर्वे ही लोगों को के काम आता है, क्योंकि गांव में आए या शहर में की भी सर्वे करते हैं, वहीं से पता चलता है कि कौन किस स्थिति में रह रहा है। इस प्रकार ये गिरवैश भी नहीं लग रही है। इसमें हमने बार बार गिरवैश लगा कर देखते तो गिरवैश नहीं लग रही है। इसमें कभी ज़्यादा वादा जाते हैं तो कभी ये बता देता है कि इसमें आप सदस्यों के आधार पर ही गिरवैश लगा सकते हैं। सदस्यों के आधार पर यानी कि आप एक सदस्य पर ही इनकम कम करने का या ज़्यादा करने का अपवाद लगा सकते हैं, रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। ये नहीं कि आप फैमिली आईडी पर एक ही बार गिरवैश लगा सकते हैं, आप कितनी बार भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं किसी भी सदस्य पर। आपको जो रिक्वेस्ट लगाओगे उसके बारे में आपने उसकी जानकारी देनी होगी और उसके बारे में आप जो कागजात है वो आपको अपलोड करना होगा। उसी के आधार पर आपकी गिरवैश की जानकारी ली जाएगी और आपको उसी के आधार पर उसके को रिजेक्ट या किया जाएगा। उसको देखकर उसी के आधार पर आपको स्वीकार की जाएगी और आपको बता दिया जाएगा। इस प्रकार आपको कहीं पर भी चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप अपनी गिरवैश आप खुद भी लगवा सकते हैं और खुद भी काम कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपनी वर्तमान नई फैमिली आईडी को निकलवाएं, प्रिंट निकलवाएं और उससे पता करें कि आपकी इनकम वेरिफिकेशन हुई है या नहीं हुई है। यदि इनकम वेरिफिकेशन हुई है और 180 से कम है तो उसका रीज़न जाने कि आपका राशन कार्ड बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। नहीं बना हुआ है तो क्यों नहीं बना हुआ है। और यदि 180 से ज़्यादा इनकम है तो आप गिरवैश डलवाएं। गिरवैश में आपको सब कुछ पता चल जाए कि आपकी इनकम कैसे बढ़ी है और कितनी बड़ी है। इस प्रकार आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार जो भी कार्य करती है अपने सतर पर तो सही करती है, लेकिन धरातल सतर पर थोड़ा कठिन लगता है। लेकिन धीरे धीरे हम उनके उसमें जो चाल होती है उसमें ढल जाते हैं और हमें कुछ पता नहीं चलता। इस प्रकार विपक्ष को भी मुद्दा मिल जाता है और सरकार को भी मुद्दा मिल जाता है कि काम में लोग बिजी रहें और कहीं पर भी कुछ दूसरा काम न करें, क्योंकि इस सरकार के अंदर काम तो बने हैं, लेकिन जब से आई है जब से हाथों में कागज ही रहे हैं। लेकिन कागज रहे हैं तो कुछ तो काम हुआ ही है। काम होते हैं, लेकिन जो काम होते हैं वो ये नहीं कहता कि मेरा सरकार ने किया, वो अपने ऊपर थोपता है कि वो मैंने किया। इसी प्रकार ये काम तो सही है, ये राशन कार्ड का स्थान ले लेगी फैमिली आईडी से ही सब कुछ आगे काम होगा। सरकार ने बहुत ही अच्छे काम किए हैं, उनके बारे में कोई नहीं गिनता। क्योंकि जैसे फसल ब्यौरा में बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि फसल बेचने के बाद किसान के पैसे उसके खाते में आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर ये फैमिली आईडी में जोड़ना ये फिर मुश्किल हो गया। इस तरह बहुत जो कई बार जो लाभ का होता है तो एक तरफ हानि भी हो जाती है। इस प्रकार डिजिटल के कारण ऑटोमेटिक ही सरकार ने ऐसा पोर्टल बना दिया कि ऑटोमेटिक ही उसकी इनकम के बारे में पता चल जाता है। जैसे ITR का पता चल जाता है, बिल के बारे में पता चल जाता है, फसल के बारे में पता चल जाता है, सैलरी के बारे में पता चल जाता है। कईयों की इनकम वेरिफिकेशन होगी 180 से कम, वो तो वेरीफाई उन्होंने करवा दी। जो वेरीफाई करने वाले आए उनको बता दिया ये चढ़ा दो, उनको भी वो चढ़ा दी। लेकिन सरकार के पास तो उसका पूरा रिकॉर्ड है ना, वो प्राइवेट कंपनी में काम करता है या कौशल के द्वारा काम करता है। इस प्रकार हमारा कहने का तात्पर्य है कि जो BPL में परिवार आए हैं वो ज़्यादा खुश ना हो। वो तभी तक खुश रहें जब तक उनके पास सरकार के पास उनका डाटा पूरा नहीं पहुंचता। ये देखिए इसमें दिखा रखा है कि इसका कारण किस कारण से इसका
बीपीएल में कार्ड नहीं आया, ये कारण भी दिखा देता है। इसीलिए कहते हैं कि हम जब तक परिवारों का पूरा डाटा सरकार के पास नहीं जाता तब तक वो उनकी जानकारी नहीं दे पाते। इसीलिए जो जिसका परिवार बीपीएल में आ गया वो अब उसका लाभ उठाए, ज़्यादा खुश ना हो। जब तक बीपीएल है परिवार उनका, तभी तक वो लाभ लें। इसलिए जो गरीब परिवार रह गए वो भी ज़्यादा दुखी ना हो, क्योंकि यदि उनका डाटा उनके पास सरकार के पास सही पहुंच जाएगा तो ऑटोमेटिक, जैसे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि ऑटोमेटिक ये बीपीएल में जुड़ जाएंगे और इनकम ज़्यादा होते ही ऑटोमेटिक ये बीपीएल से बाहर हो जाएंगे। इसलिए सरकार का कहने का तात्पर्य है कि जैसे 12वें महीने में जिनको दाना मिला था वो 1 जनवरी के महीने में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रातों रात ही अमीर बन गए, उनके पास उनका डाटा आ गया। वो कोई आईटीआर भरता है, किसी का 9,000 से बिल ज़्यादा हो गया, किसी ने फसल ज़्यादा बोली। इसका मतलब कहने का यह है कि 1 साल के लिए आप आराम से बीपीएल का लाभ उठाएं और अगले साल तक का ये फ़ायदा नहीं देखें कि अगले साल क्या होगा। ये ऑटोमेटिक होगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि हाँ, जिसकी जितनी इनकम है वो सरकार के पास है। सरकार ऑटोमेटिक 31 दिसंबर से 1 जनवरी में फ़र्क आ जाएगा। वो किसी का बीपीएल बन जाएगा, किसी का कट जाएगा, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ये हर परिवार के लिए सही है, लेकिन जो परिवार इससे वंचित रह जाता है वो सरकार को कोसता है। वो ये नहीं देखता कि तुम्हारी इनकम ज़्यादा है। और जो बीपीएल में आ जाता है, यदि वो विपक्ष का है तो सरकार की वाहवाही नहीं करता, क्योंकि वो उसका लाभ लेना चाहता है। वो तो कहता है कि मैं तो आना ही था, मैं तो इसके अंदर आना ही था, इसमें सरकार का क्या है। इसी प्रकार विपक्ष ने कहा कि यदि जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया कि यदि आप हमें कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम पीपीआईडी से और प्रॉपर्टी आईडी से छुटकारा दे देंगे। हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जानना चाहते हैं कि 10 साल पहले वो भी थे, उन्होंने ऐसा काम क्यों किया कि जो बीजेपी आई। क्योंकि किसी को बिठा लो, ये कुर्सी एक ऐसे है कि किसी को बिठा लो यहाँ पे आके वैसा ही हो जाता है। वो कहते हैं नहीं, एक बुढ़िया किसी का नौंदा देने गई, अरे भाई तेरे छोटा छोरा का नौंदा है, और दूसरा बोला दादी कौन सा का दे ले, सारे गार्डन जोगे हैं। भाई जो राजनीति के अंदर है, राजनीति चीज़ ही ऐसी है जो इसमें आता है वो उसी में फंस के रह जाता है। हाँ, एक ये और बात है, जो जिसकी सरकार होती है वो जनता का कभी भी बुरा नहीं चाहती। जो सरकार होती है वो जनता कभी भी बुरा नहीं चाहती, वो जनता का साथ रखना चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि जनता ही जनार्दन है, जनता ही से सरकार बनती है। इसलिए विपक्ष का काम होता है नकारना, जो सरकार काम करती है उसके विपक्ष चलना, यही विपक्ष का काम होता है। इसी प्रकार हम चाहते हैं कि हम इनकी नीतियों को जानें और सरकार का साथ दें और सरकार की बातों को समझें और अपनी बातों को उनके सामने रखें। सोशल मीडिया है, यदि सोशल मीडिया पर हम अपनी बात रखेंगे और अपनी बातों को शेयर करेंगे तभी सरकार तक जाएगी। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो अभी भी गाँव में बीपीएल परिवार से वंचित रह गए हैं, उनको आगे लाओ, उनको आगे उनकी वीडियो शेयर करो, उनके स्थिति के बारे में बताओ। एक हम सरकार से ये रिक्वेस्ट और करते हैं कि हमने जो बीपीएल है, बीपीएल जो ये बीपीएल से दूसरा कार्ड है वो गुलाबी वाला कहते हैं, कि गुलाबी वाला जो जिस कार्ड के नाम से है वही प्लेट उसके परिवार के जो अपना मकान है उसके आगे लगवाए, बीपीएल नंबर, मुखिया का नाम ये ज़रूर लगाए, क्योंकि तभी तो पता चलेगा ना किस गांव में कितने बीपीएल हैं, कौन कौन बीपीएल है, आम आदमी को भी पता चलेगा। क्योंकि ये बात छुपाने वाली नहीं होती, हर किसी को पता चलना चाहिए कि कौन बीपीएल है और कौन बीपीएल नहीं है, क्योंकि दूसरों को भी पता चलेगा तभी तो जागेगी दुनिया, तभी सरकार कुछ करेगी।
यदि हम आपस में नाम लेंगे कोई फ़ायदा नहीं, ना ही किसी का नाम लेना चाहिए। यदि किसी का बीपीएल बन गया तो ठीक है, बढ़िया है, उसको उसका लाभ लेने दो, ये उसके योग्य है सरकार की नज़रों में, तो उसे योग्य ही रहने दो। हम किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। बस हम तो ये चाहते हैं कि हर किसी की पहचान हो, कौन बीपीएल है, कौन गुलाबी वाला है और कौन पीला है और कौन नीला है। हर किसी के बारे में जानने की पूरी जानकारी है। ये राशन कार्ड वाली साइट है, यहाँ से आप राशन कार्ड के रीजन जान सकते हो। हर सरकार ने हर किसी के बारे में जानकारी दी हुई है, रीजन भी डाला हुआ है। जिसका बीपीएल है वो बीपीएल डाउनलोड हो गया और नहीं डाउनलोड हुआ तो उसके बारे में रीजन डाल दिया, वह आपका बीपीएल क्यों नहीं बना। यदि आपका सही तरीके से सही ऑब्जेक्शन लगाए हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसके काबिल नहीं हो, आप उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि बीपीएल के जो कंडीशनें होती है आप उसमें से वंचित हो, इसलिए आपको बीपीएल से बाहर किया गया है। इस प्रकार सरकार को चाहिए कि हर प्रकार से देखकर, हर प्रकार से सर्वे कर सरकार पात्र परिवारों को भी इसमें जोड़े। अंत में हम तो आपको ये बताना चाहेंगे कि आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी फैमिली आईडी कैंडिडेट है, फैमिली आईडी के बारे में कुछ भी करवाना हुआ आपके पास ही, आपके नज़दीक ही सरकार ने सीएससी संचालक के रूप में बैठाए हुए हैं। वहीं पर आपका सब समाधान है, वहीं से आपका समाधान होगा। एडीसी ऑफिस या डीसी ऑफिस या शहर में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पैसों की बर्बादी, आपके टाइम की बर्बादी होगी। आपके गांव में या आपके नज़दीक जो भी सीएससी संचालक है उसके पास जाएं। यदि वो आपके समस्या का समाधान नहीं करता है तो आप सरपंच से कहें और सरपंच आगे उनके बारे में शिकायत करेगा या उस सीएससी संचालक से पता करेगा कि आपकी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है और क्या समस्या है और क्या समाधान होगा, यह आपके बारे में आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा। इस प्रकार आपकी समस्या का हर समाधान आपके पास बैठे सीएससी संचालक के पास है। आप सीएससी संचालक के पास जाएं और आपकी फैमिली आईडी में मेंबर जुड़वाना है या इनकम के बारे में, जिसकी इनकम एक बात ये है अभी तक कई कैंडिडेटों की इनकम वेरिफिकेशन नहीं हुए है, उसको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना एक इनकम वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करें, कुछ दिनों में आपकी वेरिफिकेशन का आपके पास फ़ोन आएगा या आपके घर इनकम वेरिफिकेशन के लिए आ जाएंगे। और जिनकी इनकम वेरिफिकेशन हो चुकी है, ज़्यादा इनकम वेरिफिकेशन है तो आप ग्रीवेंस में डलवाए। और यदि आपके परिवार की आपको पता है कितनी इनके इनकम है और वेरिफिकेशन है तो आप कहीं भी चक्कर न लगाए, क्योंकि सरकार आपको वो आपके इनकम के बारे में बता देगा। यदि आप ग्रीवेंस डलाएंगे कि आप मेरी इनकम कम करो तो आपके सामने आपके जो भी इनकम का सोर्स है, जो भी इनकम का माध्यम है, वो आपको दर्शा दिया जाएगा कि आपकी इनकम इस वजह से इतनी है। इसलिए जो आपकी इनकम है, जो वेरीफाई है, आप संतुष्ट रहें, क्योंकि सरकार ने आपकी इनकम को देखते हुए आपकी इनकम को वेरीफाई करवाया गया है। इसी प्रकार जिसका बीपीएल राशन कार्ड है वो डाउनलोड कर ले, और जिसका बीपीएल बना हुआ है उसके पास एसएमएस आया हुआ है, नहीं आया एसएमएस रद्द है, जो उसके पास भी एसएमएस आया हुआ है। जिनके ओटीपी, जिनके ये मोबाइल नंबर गुम हो गए हैं, वो अपना आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक करवा ले, और लिंक करवाने के बाद आप फैमिली आईडी में अपडेट करवाएं मोबाइल नंबर, और उसके बाद अपना राशन कार्ड डाउनलोड करवाएं। और जिनका डाउनलोड नहीं हो रहा वो रीजन जानकर अपनी ग्रीवेंस लगवाएं। यदि कारण सही है तो आपको संतुष्टि में ही फायदा है। इस प्रकार आप अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ये रीजन जान सकते हैं।